दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं जो कि अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाना जाता है, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होते हैं। हालांकि ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको सिर्फ और सिर्फ दो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। पहला, आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा आपके बच्चे का पासपोर्ट साइज कलर फोटो। बस यही दो फोटो चाहिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। लेकिन जब आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाएंगे, जब आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने होते हैं। और समय रहते अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं आते हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन जो है वो कैंसिल भी कर दिया जा सकता है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से और कहां से बनवाने हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो बिना किसी गलती के किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेक श्योर कि इस वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। चलिए अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका, जो कि आपको आवेदन करते समय ही लगेगा, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू किया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपका हॉस्पिटल से बर्थ सर्टिफिकेट इशू है तो वो मान्य होगा, नहीं, हॉस्पिटल वाला एक्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, हॉस्पिटल के बिहाफ पर आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जैसे कि अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं और अगर आपका जहाँ पर घर है अगर वो नगर निगम के क्षेत्र में आता है तो नगर निगम से ये इशू हुआ होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो अभी केंद्र सरकार के द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार आपका बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो पहला बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करते समय ही चाहिए, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। ठीक है, ये भी आपका रजिस्ट्रेशन करते समय ही चाहिए। फोटो की कॉपी आप कम से कम 5, 6, 10 कॉपी जरूर निकलवा लीजिएगा, क्योंकि फोटो जो आपका चाहिए वो तो डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए ऑनलाइन आवेदन करते समय, लेकिन जब एडमिशन कराएंगे तो उस समय आपसे कुछ फोटो मांगे जा सकते हैं। तो मेक श्योर कि 5-10 कॉपी आप जरूर करवा लीजिएगा इसका। ठीक है, उसके बाद से तीसरा जो डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन के समय, अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं यानी बिलो पॉवर्टी लेवल हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कोटे से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आवेदन करते समय ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर बीपीएल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बीपीएल सर्टिफिकेट। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि अगर आप गरीबी रेखा से नीचे के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो आरटी एक्ट के अंतर्गत जो 25% सीटें रिजर्व होती हैं उसमें एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर आपका उसमें एडमिशन हो जाता है तो कक्षा 8 तक की जो आपकी फीस है वो पूरी माफ़ हो जाएगी, 1 रुपया भी आपका फीस नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए होगा और बीपीएल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्योंकि आवेदन करते समय अगर आप इस कोटे से आवेदन करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर भी वहाँ पर मेंशन करना है और किस अथॉरिटी से इशू हुआ है वो भी वहाँ पर मेंशन करना है और किस डेट में इशू हुआ है वो भी वहाँ पर मेंशन करना होगा। तो अगर इस कोटे का यूज अगर आप करेंगे तो आवेदन करते समय ही ये आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस कोटे का यूज नहीं करते हैं तो आपको ये नहीं चाहिए होगा आवेदन करते समय। ठीक है, अगर इस कोटे का प्रयोग करेंगे तभी चाहिए होगा। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। चौथा जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे कि अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन आवेदन करते समय नहीं चाहिए, बल्कि जब आपका काउंसलिंग होगा, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा बच्चे के नाम से, और ये जो भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ सब बच्चे के नाम से होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि बच्चे के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और आपका बच्चे का लिस्ट में नाम आ गया है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपका रिजेक्ट कर देंगे। वो आपका मतलब कि अगर आपके फादर का बना हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट तो उसके बिहाफ पर उसका एडमिशन ले लेंगे। आपको 3 महीने का समय देते हैं और 3 महीने में आपको अपने बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। देखिए, माता का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा, केवल पिता का कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा अगर बच्चे का नहीं है तो, और अगर बच्चे का है तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं पिता का। ठीक है, अगर बच्चे का नहीं है तो पिता का चल जाएगा, लेकिन 3 महीने के अंदर आपको बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, नहीं तो एडमिशन के बावजूद भी आपका 3 महीने तक अगर आप नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद से 5वां जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड चाहिए। ये किसका चाहिए? तो पेरेंट में से किसी एक का चाहिए। ठीक है, यानी कि माता या फिर पिता में से किसी एक का चाहिए और साथ ही साथ चाइल्ड का चाहिए।
ठीक है, चाइल्ड का भी आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यूआईडी नंबर जो होता है वो इशू जल्दी हो जाता है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप आवेदन कर दीजिए, यूआईडी नंबर आ जाएगा, उसके बिहाफ पर भी आपका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके पास फिजिकल कार्ड हो ही, केवल आधार नंबर भी अगर आपको अलॉट हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो ऑनलाइन आपका पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से जो छठवां इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए वैलिड एड्रेस प्रूफ। वैलिड एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में कन्फ्यूजन बना हुआ है। सबसे बड़ा तो कन्फ्यूजन ये रहता है कि मान लीजिए कोई बिहार का रहने वाला है तो क्या उत्तर प्रदेश के किसी केंद्रीय विद्यालय के लिए आवेदन कर सकता है, या फिर यूपी का रहने वाला है कर्नाटक में कर सकता है, पश्चिम बंगाल में कर सकता है, हरियाणा में कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, आप कहीं के रहने वाले हैं कहीं पर भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ के विद्यालय में आप आवेदन करेंगे आपके बच्चे का वहाँ का एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि आप बिहार के मूल निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में आप नौकरी पेशा हैं, उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जहाँ पर आप रह रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा? जैसे मान लेते हैं आपके बिजली का बिल अगर आपका है, अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल है, तो वो एड्रेस प्रूफ के तौर पर माना जा सकता है, क्योंकि आधार कार्ड में तो आपका परमानेंट एड्रेस का आधार में रहेगा। जैसे आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार परमानेंट एड्रेस ही आपके आधार कार्ड में होगा। अगर आप यूपी के किसी विद्यालय में चाहते हैं तो वहाँ पर अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, हाउस टैक्स का बिल हो सकता है। इसके अलावा मान लेते हैं कि अगर आपका कोई वाटर का बिल आता है वो हो सकता है, या फिर इस तरीके से मान लेते हैं जैसे कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है या फिर किसी भी प्रकार का बिल जो होता है उस एड्रेस का होना चाहिए आपका, जहाँ से आप बच्चे को विद्यालय में भेजेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद से सातवां जो डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पर वो चाहिए सर्विस सर्टिफिकेट। ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो कि इस कोटे का लाभ लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो उस कंडीशन में इसका एक अलग कोटा होता है जिसके अंतर्गत आपको एडमिशन दिया जाता है। तो इसके लिए आपको सर्विस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अपने नियोक्ता यानी अपने एम्प्लॉयर के पास से। अब इसका फॉर्मेट कैसे होगा इसको हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो एक भी डॉक्यूमेंट अगर मिस हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। सर्विस सर्टिफिकेट केवल उन लोगों को चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आठवां जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अब ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट किसके ट्रांसफ़र का है? तो ये बच्चे के ट्रांसफ़र का नहीं है, बल्कि जो गार्जियन है, जो पिता है, उनका अगर नौकरी में ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसका सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि अगर मैं ना देना चाहूँ तो? अगर आप देते हैं तो आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार आपका ट्रांसफ़र हुआ है उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आने के लिए। पिछले 7 वर्षों का डेटा देखा जाता है, जितनी ज़्यादा बार आपका ट्रांसफ़र हुआ होगा वो आपके बच्चे का नाम लिस्ट में और ज़्यादा ऊपर लाता है, आपके बच्चे की प्रायिकता बढ़ जाती है एडमिशन के लिए। ठीक है, तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको जरूर प्रोड्यूस करना चाहिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो। ठीक है, प्राइवेट में ट्रांसफ़र का कोई भी रूल नहीं है। ठीक है, ये जो भी मैं सर्विस सर्टिफिकेट बता रहा हूँ, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बता रहा हूँ, वो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए। आगे वीडियो में बने रहिएगा, सब कुछ फॉर्मेट में दिखाऊंगा किस फॉर्मेट पर आपको बनवाना है। ठीक है, चलिए उसके बाद से 9वां जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए वो डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जो 9वां हमारे लिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो बच्चे का डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। आवेदन करते समय आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका बच्चा डिसेबल है। अगर डिसेबल है तो मैक्सिमम एज जो लिमिट है उसमें आपको 2 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। जैसे अगर आप अपने बच्चे का कक्षा 1 में एडमिशन कराना चाहते हैं तो मिनिमम एज 6 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 8 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप डिसेबिलिटी कोटे का यूज करते हैं तो 8 से मैक्सिमम एज बढ़ करके 10 साल हो जाएगी। मतलब कि अगर आपके बच्चे का एज 10 साल भी है और अगर फिजिकली वो हैंडीकैप्ड है या फिर डिसेबल है तो उस कंडीशन में आपके बच्चे का कक्षा 1 में एडमिशन लेने के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद से जो 10वां सर्टिफिकेट है वो आपका ब्लड ग्रुप के लिए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा। अब ये मैंडेटरी
नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि कई केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के समय ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और कई केंद्रीय विद्यालय इसको नहीं मांगते हैं, तो ये मैंडेटरी नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये डॉक्यूमेंट आप एक दिन में बनवा सकते हैं। किसी भी पैथोलॉजी पर जाएंगे, आपके बच्चे का ब्लड सैंपल लेगा और तुरंत 3 से 4 घंटे में आपको ब्लड ग्रुप का जो रिपोर्ट है वो आपको दे देता है। ठीक है, तो ये किसी भी पैथोलॉजी से आप बनवा सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन आवेदन करते समय जो ब्लड ग्रुप का कॉलम था वो ऑप्शनल था, मतलब कि मैंडेटरी नहीं था। ठीक है, तो अगर आपके पास ब्लड ग्रुप है तो वहाँ पर सबमिट अगर आपने आवेदन में किया है तो बनवा लीजिएगा, एक दिन में 3-4 घंटे में ही आपका बन जाएगा। ठीक है, किसी भी पैथोलॉजी से वो सर्टिफिकेट बनवा करके आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कई केवी में इसको मांगा जाता है, कई केवी में नहीं मांगा जाता है, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला जो है वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो डिस्टेंस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको देना है। क्या चीज़ है ये? डिस्टेंस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। अब ये क्या होता है? याद करिए, जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उस समय आपसे पूछा गया था कि क्या आपका निवास जहां पर आप रह रहे हैं, मतलब आपका बच्चा जहां पर रह रहा है, वो केंद्रीय विद्यालय से क्या 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में क्या 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है। अगर आप आरटीई कोटा से आवेदन करने के लिए एलिजिबल होते हैं, ये तभी होंगे आप जब शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर के अंदर और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 किलोमीटर के अंदर होंगे। इसके लिए डिस्टेंस सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होता है। ये कहीं से बनवाना नहीं है, ये सेल्फ डिक्लेयर आपको करना होता है। सेल्फ डिक्लेयर एक फॉर्मेट होता है जिस पर आप अपना सेल्फ डिक्लेयर करते हैं कि मेरा निवास इस केंद्रीय विद्यालय से इतने किलोमीटर के अंदर है। ठीक है, उसका भी फॉर्मेट हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो 11 सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा आपको आपके बच्चे का एडमिशन कराने के लिए। ठीक है, चलिए अब कौन कौन सा फॉर्मेट आपको देखना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सर्विस सर्टिफिकेट सेंट्रल या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट सेंट्रल या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, इसके अलावा डिसएबिलिटीज सर्टिफिकेट जो है वो आपको आपके ज़िले के सीएमओ से बनवाना पड़ेगा, और जो डिस्टेंस सर्टिफिकेट है, डिस्टेंस सर्टिफिकेट, वो आपको सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो चलिए सबका फॉर्मेट एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में KVS एडमिशन लिख करके सर्च करना है। सबसे पहला ही पोर्टल आपको देखने को मिलेगा kvsadmission.kvs.gov.in का। इसी पोर्टल पर सिंपली आपको लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं एक नया वेब पेज आपके सामने ओपन होकर के आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया, देखिए, प्रो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सैम्पल्स। तो यहाँ पर इस लिंक पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपके लिए कई सारे फॉर्मेट दिखाए गए हैं। जैसे कि देखिए, पहला है सेल्फ डिक्लेरेशन डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेजिडेंस। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट जो है वो ओपन हो जाएगा आपके सामने। देखिए, ये फॉर्मेट आ चुका है। इसमें आप सेल्फ डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, आई आपका नाम आ जाएगा, फादर मदर ऑफ आपके बच्चे का नाम आ जाएगा, बियरिंग एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ कोड, जिस भी कोड में आप अप्लाई कर रहे होंगे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो कोड 1 था, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कोड 2 था। उसके लिए कोड के रिगार्डिंग वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप भरना है मैंने डिटेल में वहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कोड आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से रेजिडेंशियल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेजिडेंस इज इतना किलोमीटर। तो जितना भी किलोमीटर होगा, जैसे मान लीजिए 4 किलोमीटर है तो यहाँ पर आप अपना 4 किलोमीटर इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर जो पेरेंट है उनका साइन हो जाएगा और यहाँ पर आप अपना डेट डाल देंगे। तो ये केवल इस तरीके से फॉर्मेट भर करके आपको सबमिट करना है। लेकिन विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ भी डिटेल गलत मत भरिएगा, क्योंकि वो गूगल मैप से वेरीफाई कर सकते हैं और अगर आपका डिटेल गलत पाया गया तो आपके बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट से आप सेल्फ डिक्लेयर करेंगे डिस्टेंस का, विद्यालय और स्कूल के बीच का, विद्यालय और आपके घर के बीच का। ठीक है, अगला जो फॉर्मेट है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सर्विस सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, क्लिक हियर। यहाँ पर क्लिक करके आप इसका फॉर्मेट देख सकते हैं। देखिए, सेवा प्रमाण पत्र, सेवा सर्टिफिकेट, यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है वो आपको भर करके आपके जो भी सक्षम अधिकारी होंगे, मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में आप होंगे वहाँ से इसको साइन और मोहर करवाना है। जैसे देखिए, प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती, तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। कार्यालय मंत्रालय में नियमित कर्मचारी में कार्यरत हैं, वे रक्षा सेवा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, NCG
SPG जिस भी डिपार्टमेंट में आप होंगे उस पर आपको टिक कर देना है, बाकी को आप कट कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। जो पूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र सरकार से वित्त पोषित है के नियमित कर्मचारी हैं तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय एवं पूर्ण भारत में कहीं भी स्थानांतरणीय है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हिंदी वाला और इंग्लिश वाला दोनों में भर करके, और यहाँ पर आप देखिए कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर, यहाँ पर उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर उनका सिग्नेचर हो जाएगा, और ध्यान से देखिएगा यहाँ पर उनका पूरा पता और टेलीफोन नंबर भी यहाँ पर मेंशन कराना है, ताकि अगर वो वेरीफाई करना चाहें केवीएस वाले तो वो उसको वेरीफाई कर पाए। ठीक है, जो भी यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे उनका नाम, पद का नाम, कार्यालय एवं मोहर सहित सब कुछ डिटेल में होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से सर्विस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो। ठीक है, ये जरूर बनवा लीजिएगा क्योंकि इसी कोटे के तहत आपके बच्चे का एडमिशन हो रहा है। इसके बाद से अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो उनके लिए फॉर्मेट अलग है। देखिए यहाँ पर क्लिक हियर पर आप क्लिक करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये सर्विस सर्टिफिकेट हो गया राज्य सरकार के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपका नाम हो जाएगा, प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम, और उसके बाद से तथा उनका सेवा पूर्ण राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आपको नाम लिखना है, और उसके बाद से यहाँ पर उनका नाम, मतलब कि जो भी आपके हेड होंगे उनका नाम, पद और कार्यालय का मोहर यहाँ पर होगा, और उनका एड्रेस पूरा, और यहाँ पर उनका टेलीफोन नंबर मेंशन होगा। अगर वेरीफाई केवीएस करना चाहती है तो इस फ़ोन पर वेरीफाई करने के लिए फ़ोन कर सकती है। अगला जो आप देख सकते हैं यहाँ पर डाइड इन हार्नेस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए मतलब कि आप पर अप्लाई होता है तो आपको इसे प्रोड्यूस करना है, नहीं तो इसको नहीं करना है। उसके बाद से आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जिनका स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में कई बार ट्रांसफ़र हुआ है, और पिछले 7 साल का यहाँ पर रिकॉर्ड मांगा जाता है। 7 साल में जितनी बार भी आपका ट्रांसफ़र हुआ है उतना ही आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा आपके बच्चे के एडमिशन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या भरना है। मैं यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका पद नाम आ जाएगा, द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि पिछले 7 साल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे अंकों में यहाँ पर लिखना है कितनी बार आपका ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, कितनी बार आपका ट्रांसफ़र हुआ है, और उसी चीज़ को अगर आप चाहें तो इंग्लिश में यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको भरना कैसे है, तो देखिए स्थान से मतलब ऑफिस, यूनिट एंड प्लेस, पहले आप कहाँ पर पोस्टिंग थे, और अवधि, दिनांक से डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ऑफिस, तो यहाँ पर किस डेट में आपने ज्वाइन किया था। यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ रिलीजिंग फ्रॉम द ऑफिस, इस ऑफिस को आपने कब छोड़ा, मतलब कि कब आपका ट्रांसफ़र हुआ, और पीरियड ऑफ स्टे इन मंथ, यानी कि इस ऑफिस में जो यहाँ वाला ऑफिस था उसमें कितने मंथ तक आपने काम किया। आपको ध्यान ये देना है कि आपका कम से कम 6 महीने यहाँ पर अगर आपका होल्डिंग पीरियड है तभी आपको ये ट्रांसफ़र माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने किसी ऑफिस में आपको भेजा गया और वहाँ पर केवल 2 महीने काम किया और वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, तो वो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि मिनिमम 6 महीने अगर आप बिताएंगे तभी इसको माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में मेंशन किया गया। देखिए स्थान पर ठहरने की अवधि कम से कम 6 माह होनी चाहिए। अगर 6 माह से कम है स्थान पर ठहरने की अवधि तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा आपके ट्रांसफ़र में। ठीक है, तो इस तरीके से पिछले 7 साल में कितनी बार आपका ट्रांसफ़र हुआ है उसका डिटेल यहाँ पर आप सबमिट करेंगे, और यहाँ पर जिनका ट्रांसफ़र हुआ है माता पिता जो भी होंगे उनका यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको आपके जो ऑफिस के हेड होंगे उनसे इसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। ये 2 पेज का होगा, और ये सब कुछ आप डाउनलोड कर पाएंगे केवीएस के वेबसाइट से। ठीक है, और इस तरीके से भर करके इसको आपको ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको ले करके जाना है एडमिशन के समय। ठीक है, और अभी चूँकि 21 तारीख तक आवेदन लिए जा रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट प्रोड्यूस किया जाएगा, तो मान करके चलें कम से कम 15 से 20 दिन का अभी समय है आपके पास, और अगर आप चाहें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा सकते हैं। ठीक है, और बड़े आसानी से आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा अगर नाम आ जाता है तो। ठीक है, आपको आपके बच्चे के एडमिशन के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।